अंत में राधिया ने निहारिका को खोज करके अपने बेगुनाह का सबूत सबको दे दिया। जब सभी लोग राधिया को कमरे में बंद कर देते हैं और पुलिस के हवाले करने की धमकी देने लगते हैं, तभी राधिया सोच लेती है कि पुलिस के आने से पहले हमें निहारिका मैडम को किसी भी हालत में खोजना होगा। इसलिए राधिका तुरंत निहारिका को इधर उधर खोजने लगती है और निहारिका का सारा सच वह प्रथम को बता देती है। लेकिन प्रथम को राधिया पर विश्वास नहीं होता, इसलिए प्रथम राधिया की बातों को इग्नोर करने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ इधर उधर राधिया खोजने के बाद अंत में निहारिका को खोज निकालती है और जैसे ही निहारिका को राधिया सबके सामने लेकर के आती है, सभी लोग बोलने लगते हैं कि देखो, जैसे ही हम लोगों ने इस लड़की को पुलिस का धमकी दिया, अचानक यह सबके सामने निहारिका को लेकर के चली आई। लेकिन राधिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया था निहारिका मैडम के साथ। और निहारिका सबके सामने आने के बाद राधिया से डरने लगती है और वह सोचने लगती है कि अगर मैं इस लड़की के खिलाफ कुछ भी बोलूं तो यह हमारा शराब पीने वाला सच सभी लोगों को बता देगी और मित्तल परिवार में अगर हमारी एक बार बेइज्जती हो गई तो प्रथम से हमारी कभी भी शादी नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस राधिया के सच को किसी को नहीं बताना होगा और राधिया को सबकी नजरों में अच्छा बताना होगा। तभी राधिया फैसला लेती है कि वह राधिया के बारे में सभी लोगों को बताएगी और तुरंत मित्तल परिवार के लोगों को और अपने पापा मम्मी को बता देती है कि मुझे अचानक चक्कर आने लगा था जिससे कि मैं गिर रही थी और राधिया ने मुझे बचा के बेड के पास ले जाकर के सुला दिया था और मैं जब पानी पीने के लिए उठी तो अचानक कहीं पर जा गिरी और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कहां पर हूं। राधिया इतनी देर के बाद मुझे खोजती हुई वहां पर पहुंचती तो राधिया मुझे देख के हैरान हो गई और इसमें राधिया की कोई भी गलती नहीं है, गलती हमारी है। यह सुनने के बाद मित्तल परिवार के लोगों और निहारिका के मम्मी पापा राधिया से माफी मांगने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ तुरंत निहारिका जब अपना फोन खोजने लगती है, तभी उसको पता चलता है कि उसका फोन तो कहीं पर खो गया है और वह तुरंत राधिया को फंसा देती है और राधिया के ऊपर ब्लेम लगा देती है कि राधिया ने ही मेरे फोन के साथ छेड़छाड़ किया है। हो सकता है मेरे बेहोश हो जाने के बाद राधिया मेरे फोन को चोरी कर ली होगी। लेकिन अब प्रथम को और प्रथम की मम्मी को राधिया पर बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका है। अब वह लोग जान चुके हैं कि राधिया किस तरह की लड़की है, वह किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। इसीलिए सभी लोग निहारिका को बोलने लगते हैं राधिया कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी और राधिया इतनी अच्छी लड़की है कि वह तुम्हारे फोन के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसीलिए तुम निहारिका झूठा ब्लेम लगा रही हो राधिया पर। वही दूसरी तरफ प्रथम भी अब निहारिका को बोल देता है कि नहीं, राधिया किसी का फोन नहीं चुरा सकती और न ही राधिया किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकती है। निहारिका, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तुम अच्छे तरीके से याद करो कि तुमने फोन को कहां पर रखा था और अभी कहां पर है। लेकिन यह बात सुनने के बाद निहारिका प्रथम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह बोलने लगती है कि प्रथम, तुम्हें मुझसे ज्यादा तो इस मोटी लड़की का ख्याल रखता है। तुम हमारे किसी भी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हो और हमेशा गलती किसी की भी हो इस मोटी लड़की राधिया का पक्ष लेने लगते हो। यह तुम्हारी नौकरानी है या कुछ और है। जैसे ही निहारिका यह सब प्रथम से बोल रही होती है, प्रथम की मम्मी तुरंत सुन लेती है और वह सोचने लगती है कि निहारिका इतना ज्यादा कैसे बोल सकती है प्रथम के साथ। मैंने तो पहले ही ओम जी से कहा था कि यह लड़की हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्होंने तो हमारी एक भी बात नहीं सुनी। और वही दूसरी तरफ दादी जो है वह निहारिका को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वह राधिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे राधिया से वह नफरत करती है, वैसे ही राधिया धीरे धीरे मित्तल परिवार के सभी लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाती चली जा रही है राधिया। और वही दूसरी तरफ दादी और उसकी बुआ इतना ज्यादा नफरत करती है राधिया से कि क्या ही बताए, क्योंकि दादी अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है राधिया को। वही दूसरी तरफ प्रथम की मम्मी अब यह समझ चुकी है कि राधिया से अच्छी लड़की कोई प्रथम को नहीं मिल सकती है, क्योंकि राधिया इतनी अच्छी लड़की है कि प्रथम की जिंदगी में अगर एक बार आ गई तो प्रथम की जिंदगी संभल जाएगी और प्रथम सभी जिम्मेदारियों को भूल गया है। लेकिन राधिया जैसे ही प्रथम की जिंदगी में आती है, प्रथम अपने ट्रैक पर आ जाएगा और सभी जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कर देगा।